श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हो। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी ढेर सारी आती हैं, परंतु जो हर चुनौती को चीरता जाए और लगातार अपना काम करता जाए, वैसा ही तो हमें भी बनना है। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहो? ऐसा कौन सा काम आ गया जो आप अकेले नहीं कर सकते? आप अभी से ही अकेले चलना सीख लोगे तो अच्छा है। बाद में चलोगे तो फिर मेरी इन बातों का पछतावा होगा कि काश हम पहले ही ऐसा कर लेते तो हमारा समय बच जाता। ये जीवन लंबी नहीं है, बहुत छोटी है। ये बात बिल्कुल सही है। जो आज साथ है वह कितना भी हितकर हो, कितना भी प्रेमी हो, कितना भी तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला हो, लेकिन वह हमेशा उसी प्रकार साथ रहेगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साथ रहने वाला आपके साथ रहना चाहता हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां, समय का फेर या कह लो उसके अपने कुछ निजी कारण हो जाते हैं कि वह चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाता है या साथ नहीं रह पाता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वही करते हैं। हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जीते हैं और अकेले मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अकेले हो, जीवन में सारी चीजों को अपने दम पर कर रहे हो। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं है तो आप कामयाबी के रास्ते पर हो। अगर जीवन में अकेले हो तो इसे अपनी कमजोरी बिल्कुल मत समझना, क्योंकि जो इंसान दुनिया में आज अकेला है वह बहुत ताकतवर है। बेवकूफ हैं वो लोग जो अकेलेपन को किसी की कमजोरी समझते हैं। बहुत कम लोग अकेलेपन की ताकत को जानते हैं। दुनिया में अगर कोई सच में आजाद है तो वह इंसान है जो अपने जीवन में अकेला है। अकेले इंसान को लोगों की फालतू की बातें सुननी नहीं पड़ती। इसने आज ये बोल दिया, उस दोस्त ने आज वो बोल दिया। अलग अलग लोगों की फालतू की बातें अकेले इंसान को झेलनी नहीं पड़ती। दुनिया भर की फालतू बातों से अकेला इंसान आजाद होता है। वरना आप ऐसे लोगों को देख लो जो दोस्तों से घिरा होता है। वह हर समय किसी न किसी की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठा होता है। ज्यादा लोगों से घिरा इंसान कभी शांति नहीं पा सकता। ज्यादा लोगों के बीच इंसान हमेशा चिंता में होता है। आपने तो वो सुना ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। ये रोग सिर्फ उस इंसान को लग सकता है जो लोगों के बीच रहता है। एक अकेले इंसान का ध्यान फिजूल की बातों पर नहीं होता है, उसका ध्यान होता है अपने आप पर, अपने सपनों पर। एक अकेला इंसान हमेशा अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूने के बारे में सोचता है। दुनिया अकेले रहने वाले लोगों को कमजोर मानती है, लेकिन असल में अकेला इंसान अंदरूनी तौर पर ताकतवर होता है। एक अकेला इंसान किसी शेर से कम नहीं होता। अकेले चलने की आदत सिर्फ शेर में होती है। कभी भी आपको लगे अकेले रहना कमजोरी है तो शेर को देख लेना। शेर अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन राज वही करता है। दोस्तों, आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, आप अपनी क्षमता को पार करते हुए अपने काम को पूरा किया होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। लेकिन जब आपने इसी खुशी को किसी के साथ साझा किया होगा, तब उसने इतनी दिलचस्पी के साथ आपके बातों पर गौर नहीं किया होगा, आपकी खुशी को इतना ज्यादा महसूस नहीं किया होगा जितना आप अपेक्षा कर रहे थे। आप अपनी खुशी को इसलिए साझा कर रहे थे कि आप अपनी खुशी सामने वाले शख्स के साथ बांट सके, लेकिन सामने वाले शख्स का प्रतिक्रिया खुशी वाला बिल्कुल नहीं होता है। उनका प्रतिक्रिया तो ऐसा होता है कि उनको देखकर आपकी खुशी में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओगे तो कामयाबी अपने कदमों के नीचे पाओगे। उस इंसान से ज्यादा कामयाब कोई नहीं, उस इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, जो अकेले रहकर चीजों का सामना कर सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है। जो इंसान अपने अकेलेपन में चुनौतियों का सामना कर करके अपने बुलंदियों पर पहुंचता है। अकेले इंसान को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उसने अकेलेपन में रहकर बिना किसी के सहारे अपनी मंजिल के लिए काम करने की क्षमता है, वैसी क्षमता किसी साधारण इंसान में नहीं होती। अगर आप अकेले हो तो अपने आप पर गर्व करो,
क्योंकि जिस तरह अपने अकेलेपन की परिस्थिति में रहकर अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, बहुत कम लोग ऐसे आपकी तरह कर पाते हैं। अकेलेपन रहने से आप कभी डरना मत। अकेलापन आपके लिए तभी बुरा है जब आप इसे अपनी कमजोरी समझो। जरा इतिहास उठाकर देखो, लगभग जितने भी महान और कामयाब इंसान थे, उन्होंने अपने जीवन के मुख्य कामों को अकेला रहकर किया है। उन्होंने कभी अकेलेपन की शिकायत नहीं की। शुरुआत में हर इंसान अकेला चलता है। लोग तो उसकी कामयाबी और जज्बे को देखकर उसके साथ जुड़ ही जाता है। यह बात भी सच है कि दुनिया में हर चीज लोगों की मदद लेकर पाई जा सकती है, लेकिन लोगों की मदद लेकर पाई गई चीजें हमेशा किसी न किसी के एहसान तले दबाया करती है, और जिंदगी किसी के एहसान तले जीने से अच्छा है अकेले रहकर दुनिया में खुद के दम पर अपना नाम बनाया जाए, खुद के दम पर अपनी कामयाबी हासिल की जाए। एक समय की बात है, एक गांव था। वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। श्याम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह स्कूल जाने लगा। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था पढ़ाई के लिए। श्याम ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन भी गिरवी रख देते हैं। श्याम इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। श्याम अगले सुबह एक बड़े से कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके चेहरे में एक बहुत ही सुंदर चमक थी। अगले दिन श्याम सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जींस पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए। श्याम आखिरी सीट में बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके पास अच्छे बैग थे, उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम यह सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना परिचय दो। सब एक एक करके अपने बारे में बताने लगे। और जब श्याम को बोलना था तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब उस पर सब हंसने लगे। श्याम को इंग्लिश भी नहीं आती थी, इसलिए वह हिंदी में अपना परिचय दिया। इस बात को लेकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गवार है, यह सब सुनकर श्याम डर सा गया था। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद की हालातों से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। श्याम को पता था उसके सपने बहुत बड़े हैं, चाहे जो भी हो जाए अपने सपनों को छोड़कर नहीं जा सकता। श्याम रोज क्लास जाता, वहां लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले एक सीट में बैठकर श्याम मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम अकेला था। वह काफी परेशान हो गया था, हमेशा उदास रहता। एक दिन श्याम एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति उसके पास आए और उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो। श्याम ने उन्हें सारी बात बताई। तब वो बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। श्याम ने कहा, कुछ समझा नहीं मैं। तब वह बोले, बेटा वह देखो, वहां 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको गौर से देखो। पढ़ कम और मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, पर वहीं तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो। तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं कि अगर वह तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेला सोचता रहेगा, उसका फायदा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और ये मुसीबत से जिसके प्रयोग से तुम अपने ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय यही है जो सोच विचार करके परेशान हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन सुकून मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है जब हम खुद को असंभव नहीं अपनी अच्छा अब आप एक बात समझ पाते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते की ओर में क्यों कौं की आवाज ना करे। समय ने तुम्हें या फिर आप किसी मेढक को कह सकते कल तुम्हें क्यों पानी देख बीच में खड़ा ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, धन्यवाद अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कौं कौं करने। उसके बाद श्याम ने बहुत कौं से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। यकीन मानो वही असली मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। श्री कृष्ण कहते हैं,
व्यक्ति के मन से ज्यादा चंचल कोई और चीज नहीं होती है। जिसने भी अपने मन पर काबू पा लिया उसके लिए हर चीज हासिल करना आसान हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है, जिसके चलते उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध से भरा मन अक्सर विनाश का कारक माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप क्यों ना हो, लेकिन अपने मन में धैर्य और शांति बनाए रखें। अधिकतर इंसान गुस्से में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा उसे तब होता है जब उसका मन शांत हो जाता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बिगड़ जाती है। इसके बाद आप चाहे कितना ही उसको सुधारने की कोशिश क्यों ना करें, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए पछतावा से बेहतर है कि आप अपने मन को शांत रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही बाहर कितना ही शोर क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर शांति रखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आपके पास भले ही अपार धन है, लेकिन यदि मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो, लेकिन आपने अब तक जो भी हासिल किया वो अमूल्य है। मन की शांति को समझना है तो शोर नहीं, गौर करें। शांति से विश्वास बढ़ता है और अशांति से अविश्वास। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वो हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है वो दुखी रहता है, लेकिन जो शांत मन का होता है वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। हमेशा अपने दिल की सुनिए, आप एक अलग से सुकून पाएंगे। जीवन की उलझनें हमारे मन को परेशान करती रहती है। हम कितना भी बचे पर बाहर का शोर शायद कम ना हो, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति पाना संभव हो जाता है। ये तब संभव होता है जब आपके सामने कोई भी कठिनाइयां हो, उसका सामना करने के लिए जब आप हमेशा तैयार रहते हैं। जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे स्वीकार करने से मन की शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरों को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। जब भी मन अशांत हो, सोचे अभी जो हो रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने आप में बदलाव लाएं। यदि नहीं बदल सकते तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन जैसे जैसे ये अधिक स्वाभाविक होता जाएगा आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। शांति पाने की कोशिश मत करो, बल्कि अशांति को स्वीकार कर लो। आपको शांति मिल जाएगी। उसके बाद दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अशांति के लिए राजी हैं तो कौन आपको अशांत कर सकता है। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को स्वीकारना होगा। शांति की 2 रोटी अशांति के पकवानों से 1000 गुना बेहतर है। एक शांत प्रिय व्यक्ति के पास जो भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें ऐसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही है कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं कीजिए। ये समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति बर्बाद ना करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो,
भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन को शांति नहीं मिलती है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। महात्मा लड़के से जीवन के अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। महात्मा उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। महात्मा लड़के से कहता है, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। महात्मा कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।